और महाभारत से लेकर के आज तक जुए की कहानियां आती हैं। और आज भी जुआ अब तो दूसरे ढंग से आ गया, लॉटरी के रूप में आ गया है। अब तो छोड़ो, अब तो हर एक मोबाइल में रखा हुआ है बच्चों के पास में, प्रचार किया जा रहा है उसका। और बड़े बड़े न्यूज चैनल तक पैसे के लोभ में उनका प्रचार करते हैं कि इसको आप खेलो, इससे तुम्हारी कमाई होगी। और जुआ खेलने से अगर आज तक किसी का घर बसा हो तो आप मुझे लिख करके दे देना, कल से हम ये बात कहना बंद कर देंगे। आज तक किसी का जुआ खेलने से घर बसा नहीं, आज तक लॉटरी खेलने से किसी का घर बसा नहीं। महापापों में है ये, तीसरा महापाप है। और चौथा महापाप है स्वर्ण चोरी करना। बोले पांचवा, बोले पांचवें का नाम लिखा नहीं। बोले कोई तो होता होगा, बोले हाँ वो पांचवा वो है जो इन चारों महापापों में से एक भी महापाप ना करता हो, लेकिन जो ये महापाप करता हो, उनकी संगति करता हो, वो भी महापापी है। आप जुआ खेलते नहीं खेलते अच्छी बात है, लेकिन आप अपने घर में जुआ खड्डा अड्डा चलाते हैं तो ये आप महापापी हैं। आप अपने यहाँ पर शराब पीते कि नहीं पीते अलग बात है, लेकिन आप शराब की दुकान चलाते हैं तो आप महापाप करते हैं। चलाने तो दुनिया में तमाम काम है आपको, आप भगवान के भक्त हो, वैष्णव हो, ठाकुर जी के साथ जुड़े हो, किसी संत से जुड़े हो, तो क्यों ऐसा काम करते हो? भागवत सुनते हो, रामायण सुनते हो। दुनिया में धंधा क्या केवल यही बचा है? कोई दूसरा काम कर लो। भगवान ने तमाम काम दिए हुए हैं। इसलिए पंचोग्र पापा छल छद्म कारणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चय ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचारी कारिणा सप्ताह यज्ञ ने। ऐसे जो महापाप किया हो, जिसे वेदों की पवित्र चाहें भी पवित्र नहीं कर सकती, उसे श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह पवित्र और पावन बना करके ठाकुर जी के धाम पहुंचा देता है। ये गारंटी उन्होंने दी। और बोले ऐसा कभी हुआ तो एक उदाहरण सुनाया। धुंधकारी की आपने कथा सुनी होगी। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पुत्तनमत्तमम यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर अभूत पत्तन नाम का एक ग्राम था। उसमें आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। ज्ञान और विज्ञान में द्वितीय एवं भास्करा, श्रुतियों और वेदों के अद्भुत निष्णात पंडित थे। तीनों काल की संध्या करते थे, दान दक्षिणा धर्म सब कुछ करते थे। अद्भुत थे धर्म में, ज्ञान में, धर्म में, त्याग में, तपस्या में। उनके जीवन में सब सुख थे, पर एक संतान नहीं थी। इसलिए उनके मन में सदैव एक ग्लानि रहती थी कि अगर संतानहीन को आप देख लो तो आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में इस अवधारणा को मिथक बताया गया है कि ये बात सत्य नहीं है। क्योंकि आप अपने घर के अंदर में अगर आपने गोपाल जी रख लिए तो वो तो संतान आपकी हो ही गए, तो आप निसंतान हो कैसे सकते हो? अगर कोई संतान नहीं है तो गोपाल जी को रखो, पूजा करो, कहो कि ये हमारे गोपाल यही लाला है। एक हमारे पटना की एक बाई जी की कहानी आती है कि उन्होंने एक गोपाल जी को रख रखा था और गोपाल जी से ही उनको प्रेम करती थी और गोपाल जी को वो जीवंत मानते थे। अद्भुत उनके अंदर में प्रेम था। और अगर आप ठाकुर जी को जीवंत मानो तो ठाकुर जी तो जीवंत दुनिया को जीवन देते हैं, क्या ठाकुर जी में जीवंत नहीं होंगे? आपने एक भजन सुना होगा नहीं कि एक माई एक लल्ला बना करके ठाकुर जी को खिलाती है, पिलाती है, और वो कहती है मेरे लाला को बुखार हो गया, और उसकी बहू उसको चढ़ाती है, बच्चे उसको डांटते, क्या बकवास लगा रखी है, कहीं भगवान भी बीमार होते? भगवान भगवान और कोई दूसरा काम नहीं। पर सुनिए एक भजन। हाँ जी। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी
सांस भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में लाके छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लाके छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागी उससे, प्यार करन वो लागी उससे, अपने पुत्र समान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे। हमेशा सजा कर रखे, खिलाड़ लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, खिलाड़ लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे कि रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को जाग के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती अपने लला का ध्यान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान।
खाती कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। कसम खाती कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो माता देख के बोले ये तेरा लाल सही है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं। ओ धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में तेरा भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। जहाँ से लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। लाल तेरा झुक झुक जिए बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहां। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी शान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। समझ में आया इस भजन का मतलब? एक माता जी ने जो अपने छोटे से गोपाल जी को अपने पास में रख रखा था, वे ठाकुर जी की मूर्ति नहीं मानती थी, वो उन्हें श्री विग्रह मानती थी। इसलिए उनको लगा कि वो अपना ही गोपाल है और उसमें प्राण भी, डॉक्टर ने भी प्रूव किया कि ये इसकी धड़कन है इसके अंदर में। वो आश्चर्यचकित हो गया।